शालोम एंड वेलकम टू द सीरीज 40 डेज एंड 40 रेवलेशंस। और आज 40वें दिन, आखिरी दिन, हम बात करेंगे एक दृष्टांत के विषय में। जब यीशु मसीह एक पिता और दो पुत्रों के उस दृष्टांत को कहते हैं जिसे हम उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के नाम से भी जानते हैं, पर ये उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत नहीं था, ये खोए हुए पुत्र का दृष्टांत था। और साथ ही ये एक घर में रह गए उस पुत्र का भी दृष्टांत था। यीशु मसीह एक पुत्र के विषय में भी तो कह सकते थे कि एक पुत्र था जो अपना हिस्सा लेके चला जाता है, पर प्रभु यीशु मसीह ने दो पुत्रों के विषय में कहा, एक जो घर में था और एक जो बाहर था। जो घर में पुत्र रह गया है उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा? जब हम पढ़ेंगे यहेजकेल की किताब और उसके 34वें अध्याय की 11वीं आयत, यहोवा यूं कहता है कि वो अपनी भेड़ों की और बकरियों की सुधि लेगा और उनको ढूंढेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस दृष्टांत के अंत में कहते हैं कि मेरा एक पुत्र जो खो गया था अब वो मिल गया है। और एक जो पुत्र घर में रह गया, हम देखते हैं कि वो पूरे दृष्टांत में उदास दिखाई देता है। उसकी उदासी इसलिए है कि उसके लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके भाई के लिए बहुत कुछ पिता ने कर दिया। और पिता उसे उत्तर देते हुए कहता है कि ये सब कुछ तेरा ही तो है। लेकिन इस दृष्टांत में अगर हम गौर से देखें तो पिता की एक इच्छा थी, और वो इच्छा ये थी कि ये जो मेरा पुत्र है ये मेरे काम को आगे बढ़ाए। और इस पिता का क्या काम है? अभी हमने यहेजकेल में पढ़ा कि मैं अपनी भेड़ और बकरियों को ढूंढ लाऊंगा और उनकी सुधि लूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने जाते समय एक आज्ञा दी चेलों को और कहा कि तुम सारी जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो और लोगों को चेला बनाओ। और यही काम वो इस दृष्टांत में भी बता रहे थे जब उन्होंने बड़े पुत्र के बारे में कहा कि वो उदास था। उसकी उदासी इसलिए थी कि उसके लिए कुछ भी नहीं हो रहा था। पर क्यों नहीं हो रहा था उसके लिए कुछ, या उसे कुछ होता हुआ क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि जो काम उसको सौंपा गया था वो उसने नहीं किया था। लेकिन अगर वो उस राज्य के कुछ काम को पूरा करता तो हाँ, उसका मन आनंद से भर जाता। और वो राज्य का काम था कि भेड़ को वापस लाना, अपने छोटे भाई को वापस लाना, अपने छोटे भाई को अपने पिता के विषय में और उस राज्य के विषय में, उस घर के विषय में जिसमें वो रहते हैं बताना। और कई बार हम सोचते हैं कि हमारा ये काम नहीं है, लेकिन ये तो किसी और का काम है। लेकिन हाँ, हमारे जीवन की उदासी, हमारे जीवन की अशांति और राज्य में हमारा क्या काम है, इस बात की चिंता इसी बात से दूर हो जाएगी जब हम अपने उन भाई और बहनों को जो खो गए हैं उनको ढूंढ के राज्य में लेके आ सकें, उनको परमेश्वर के प्रेम को सिखा सकें। जो सिर्फ नाम के मसीही रह गए हैं उनको हम बचा सकें और उनको फिर से एक बार और रिवाइव कर सकें। और जितनी देर में ये पुत्र वापस आया और हम देखते हैं कि उसने कितनी कठिनाई वहां पर झेली। वो सुअरों के साथ रहने लगा और उनका चारा ही खाने लगा। हो सकता है कि अगर ये बड़ा बेटा पहले चला जाता तो वो वहां पर उसको इतना सब कुछ ना झेलना होता और पहले ही घर लौट आता और पिता के हाथों से फिर से पुरस्कार को पाता। इस बड़े बेटे के मन में एक गिल्ट दिखाई देता है कि शायद मैंने इतना कुछ किया ही नहीं कि पिता मेरे लिए कुछ जश्न करता। लेकिन वहीं अगर वो अपने भाई को लेने के लिए चला जाता तो हाँ, इस जश्न में वो बड़े आनंद के साथ शामिल भी होता। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इन दो लोगों के विषय में कहा कि ये दो पुत्र थे, एक जाने वाला और एक बचाने वाला। और यही तो मसीह प्रेम है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया कि एक दूसरे को संभालो। और पौलुस भी कहते हैं जो अपने आप को आत्मिक रूप से सक्षम समझते हैं वो ऐसों को संभाले जो कमजोर है। दूसरे कुरिन्थियों की किताब और उसके 5वें अध्याय की 20वीं आयत में कहते हैं कि हम तो मसीह के राजदूत हैं। और राजदूत का काम यही है कि जिस जगह से वो आया है उस जगह के विषय में दूसरे जगह को, दूसरे लोगों को बता सके। ये बेटा जो इस घर में रहता था, इस घर के विषय में, पिता के हृदय के विषय में उस खोए हुए बेटे को जाकर के बता सके। और आप और मैं आज इस पृथ्वी पर परमेश्वर के, अपने पिता के राजदूतों के समान हैं। हम एम्बेसडर्स हैं और उसी काम को आइए हम मिल करके आगे बढ़ाएं और अपने खोए हुए मसीह भाई बहनों को बचाएं और गले में वापस शामिल करें। और इस अंतिम दिन मैं इसी बात से आपको एनकरेज करना चाहूंगा कि वचन के सुनने वाले नहीं, लेकिन हम अब इन सब बातों को करने वाले बन जाएं। और ऐसा करने से हम पिता के उस घर के कामकाजी पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। खुदावंद आपको आशीष दे।